Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram. Only bare acts are allowed in AIBE 16. How to prepare for it? This is a question which a lot of you have कि AIBE 16 से अब सिर्फ और सिर्फ विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स अलाउड है, तो हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से बेयर एक्ट्स हमें इन पर्टिकुलर उठाने चाहिए, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है, अब हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास बेसिकली, जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि जो सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे, वो कैसे पढ़ने हैं, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो नोटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नोट है कहाँ पे. वो ये रहा. प्लीज नोट AIBE 16 onwards only bare acts allowed without notes, right? तो जब आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन एंटर करेंगे तो फिर आपको ये नोट मिलेगा वहाँ पर, राइट? तो विदाउट नोट्स बेयर एक्ट्स अलाउड हैं. इसका मतलब हमें बेयर एक्ट्स लेके जाने अलाउड हैं. पहले हम बुक्स लेकर जा सकते थे, नोट्स लेकर जा सकते थे, अब से वो नहीं अलाउड है. सो सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउड हैं, राइट? सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं. तो ये आपका सिलेबस है. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज ये आपके पास होना चाहिए. जब आप बेयर एक्ट्स बाय करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे. एंड स्पेशली जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उनका आपको एक पर्टिकुलर नोट रखना ही रखना है, क्योंकि हम इनके बेयर एक्ट्स भी कैरी करेंगे और इन सब्जेक्ट्स के लिए हम थोड़ी प्रिपरेशन भी कर जाएंगे. ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोट्स एंड विदाउट नोट्स बेयर एक्ट्स. तो देखिए, नोट्स एंड विदाउट नोट्स जो बेयर एक्ट्स होते हैं, ये वाले जो हैं ये विदाउट नोट्स हैं, और ये वाला जो बेयर एक्ट है ये विद नोट्स है. तो ये डिफरेंस होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना. तो नॉर्मली जितने भी बेयर एक्ट्स आते हैं वो विदाउट नोट्स ही आते हैं. अगर फुट नोटिंग हो रखी है तो उसको हम नोट्स नहीं मानेंगे. जो नोट्स जिनके अंदर डिटेल बात करी हुई है उनको हम नोट्स मानते हैं. ओके, What should be your strategy for AIBE because only bare acts are allowed? अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो करी थी जिसके अंदर मैंने एनालाइज किया था AIBE 15 को, ठीक है ना. उसका क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था और एनालाइज करने के बाद मैंने कहा था कि आप बड़े आराम से 60 to 70 क्वेश्चंस, बहुत आराम से 60 to 70 क्वेश्चंस डायरेक्ट बेयर एक्ट में से आंसर कर सकते हैं. तब मुझे ये नहीं पता था कि AIBE 16 में सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउड होंगे, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ बेयर एक्ट्स लेके जाने में ही इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए मैंने वो वीडियो करा था. आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मैं बात कर रही हूँ वो सही कह रही हूँ, बिकॉज उसमें मैंने क्वेश्चंस उठा कर डिस्कस किया मैं. तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो. आई लीव द लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट? तो 60 to 70 क्वेश्चन, देखिए 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में, 100 क्वेश्चंस, राइट? उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करेक्ट अगर आप आंसर कर देते हैं तो आप पास माने जाएंगे. अब ये बात मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं. डरने वाली कोई बात नहीं है, राइट? 100 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस में आपको सही करने हैं. 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर. एंड जो आपका सर्टिफिकेट आएगा उसमें पास या फेल ही लिखा आता है, मार्क्स मेंशन नहीं होते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग. नाउ अगर आप बड़े आराम से 60 to 70 क्वेश्चंस बेयर एक्ट में से आंसर कर सकते थे, अब अगर हम AIBE 15 की बात करें तो 60 to 70 क्वेश्चंस बड़े आराम से हम बेयर एक्ट में से आंसर कर सकते थे, तो हम सेफ साइड पर हैं. तो डरने वाली कोई बात नहीं है. बट फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बात करेंगे. कैरी इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स. देखिए, जो इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं, जो 10 मार्क्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स का, उसका बेयर एक्ट जरूर कैरी करिए. पहले आप क्या करते थे, कुछ बेयर एक्ट्स कैरी कर लिए, कुछ की बुक्स कैरी कर ली. अब जिन सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट्स हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के लाइक दैट ऑफ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसका बेयर एक्ट नहीं है, टॉर्ट्स का बेयर एक्ट नहीं है. आप समझ रहे हैं ना, जिन सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट्स है वो हम
कैरी करेंगे। बेयर एक्ट्स, इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स कौन से बेयर एक्ट्स हैं? वो बेयर एक्ट्स जो 10 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं। स्टडी सब्जेक्ट्स ऑफ विच देयर आर नो बेयर एक्ट्स, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉर्ट्स, इनके बेयर एक्ट्स नहीं है, तो वो आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। ओके, कैरी अपडेटेड बेयर एक्ट्स ओनली। अब अगर आप AIBE 15 का पेपर उठाते हो तो एक क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, वो आप तभी आंसर कर पाओगे अगर आपके पास अपडेटेड बेयर एक्ट्स हैं। तो जिन जिन एक्ट्स में अमेंडमेंट हुई है, जिन जिन एक्ट्स में अमेंडमेंट हुई है, ट्राई करो कि आप उनका अपडेटेड रीसेंट न्यू बेयर एक्ट्स ही उनके बाय करो। ठीक है। अब विच बेयर एक्ट्स टू कैरी, कौन कौन से बेयर एक्ट्स हैं जो आपको कैरी करने चाहिए? अब मुझे पता है सब्जेक्ट्स के नेम मेंशन्ड हैं आपके सिलेबस में, बट उनसे रिलेटेड बेयर एक्ट्स कौन से हैं वो मैं आपको देने वाली हूँ लिस्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हाँ, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, जो मैंने एक्ट्स अंडरलाइन किए हुए हैं वो तो आपने लेकर ही जाने हैं 101%, राइट। इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉज। हिंदू लॉज का आपको एक कंपाइल्ड ही बेयर एक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, इसमें से भी एक क्वेश्चन इस बार आया था, तो प्लीज़ आप कैरी कर लीजिए। आर्बिट्रेशन एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स जो सब्जेक्ट है उसका एडवोकेट्स एक्ट आपको कैरी करना ज़रूरी है। बाकी जो आप एक्ट्स कैरी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो हैं कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि साइबर लॉ का जो सब्जेक्ट है वो कवर करता है। ओके, तो आपके लेबर लॉज हैं वो आपके 4 मार्क्स के ही हैं। या तो आप इनका मैनुअल बाय कर सकते हैं, लेबर लॉज मैनुअल, उसमें सारे ये वाले एक्ट्स होंगे जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स कैरी कर सकते हैं लेबर लॉज में से, जैसे द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका, ठीक है ना। फिर फैक्ट्रीज एक्ट में से इस बारी बहुत क्वेश्चंस आए थे, मिनिमम वेजेस एक्ट में से आते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में से आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप कैरी कर ही लीजिए। अगर सारे के सारे बेयर एक्ट कैरी करने हैं वो कर लीजिए, नहीं तो आप मैनुअल बाय कर सकते हो, उसमें सारे लेबर लॉज होंगे ही। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इनकम टैक्स, लॉ ऑफ टैक्सेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लॉ ऑफ टैक्सेशन का सब्जेक्ट है ये। अगेन IPR, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट्स एक्ट। IPR का भी मैनुअल आता है, आप वो बाय कर सकते हैं अगर आपको कैरी करना ही है। देखिए, जो मैंने एक्ट्स अंडरलाइन करे हुए हैं, अगर आप वो कैरी करके अपने साथ लेके जाते हैं तो अराउंड 62 क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अराउंड अपना सिलेबस खोलिए, उसमें से देखिए आपके पास कौन कौन से बेयर एक्ट्स ऑलरेडी हैं, कितने मार्क्स अब वो कवर करेंगे, मतलब कितने क्वेश्चंस आप उन बेयर एक्ट में से आंसर कर पाओगे। वो जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। अराउंड 70 to 80 मार्क्स के आप बेयर एक्ट्स कैरी करिए, उसके बेयर एक्ट्स आप कैरी करिए टू बी ऑन द सेफ साइड। अगर आपको बिल्कुल सेफ साइड चलना है तो सभी के सभी जो बेयर एक्ट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं वो आप कैरी कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। AIBE 15 जब मैंने एनालाइज किया तो उसके अंदर मैंने यही देखा कि क्या बेयर एक्ट में से हम आंसर कर सकते हैं, तो आंसर इज यस, आप आंसर कर सकते हो, राइट। और आंसर करना कैसे है, हाउ टू आंसर, अब ये वाला एक क्वेश्चन है कि हाउ टू आंसर, हमें नहीं पता कैसे आंसर ढूंढना है, कैसे क्या करना है, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस करी हुई हैं ऑलरेडी, दैट हाउ यू शुड फाइंड द आंसर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके अंदर मैंने खुद आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, अगर आप वो वीडियो देख लोगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, व्हाट टू लर्न, देखिए क्योंकि हम बुक्स नहीं कैरी कर सकते इस बार, बुक्स और नोट्स, देखिए बुक्स और नोट्स में से हम किस टाइप के क्वेश्चंस आंसर करते थे, हम जजमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे वो आंसर करते थे, टॉर्च की बुक्स लेके जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक लेके जाते थे, बट अब वो हम नहीं लेके जा सकते, तो हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। वो क्या है? लैंडमार्क जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स। अब देखिए, लैंडमार्क जजमेंट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप AIBE अगेन 15 उठाकर देखते हो या पिछले क्वेश्चन पेपर्स भी उठाते हो AIBE के, तो आप देखोगे कि उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट्स, जो बहुत फेमस जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क मतलब जो बहुत फेमस जजमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमें आए हुए हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी करी हुई है लैंडमार्क जजमेंट्स पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके नोट्स बनाइए,
पढ़िए और उनको लर्न करिए। राइट, नंबर 1 तो ये। नंबर 2, जो रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, एक जजमेंट रीसेंट भी आई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो रीसेंट जो जजमेंट्स हैं 2020 के और 2021 की, वो भी आप डाल लीजिए गूगल पर कि रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2020 एंड 2021, उसकी लिस्ट क्रिएट कर लीजिए और बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। राइट, आई विल ऑल्सो ट्राई टू पुट अप अ लिस्ट ऑन माई चैनल। राइट, नेक्स्ट इज मीडिएशन एंड कंसीलिएशन। देखिए, मीडिएशन एंड कंसीलिएशन 1 to 2 मार्क्स का है। अगर आप इसका कोई ब्रीफ में आपको PDF मिल जाता है ऑनलाइन तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यूनिवर्सल्स की जो बुक आती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए वो बाय कर सकते हैं और उसमें से आप मीडिएशन एंड कंसीलिएशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड टॉर्ट्स कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास इन सब सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी बुक्स हैं तो आप बेसिक पढ़कर जा सकते हैं। अब आपको कैसा पता चलेगा कि क्या बेसिक है? बाइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम, बिकॉज यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना बेसिक आता है टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, PIL का। तो आप उतना अपनी बुक्स में से कवर कर सकते हैं, थोड़ा पढ़कर जा सकते हैं। नहीं तो यूनिवर्सल्स की जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बुक आती है वो बाय कर लीजिए। इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट? नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट गाइज। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, डू दैट। पीपल क्लियर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस वेरी इजीली। और अभी भी, पहले भी बेयर एक्ट से ही मोस्टली लोग बेयर एक्ट ही कैरी करते थे और अपना एग्जाम क्लियर करते थे। बहुत कम लोग होते थे जो बुक्स कैरी करते थे। राइट, तो अभी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू कम अप विद more and more videos related to all India bar examination, and please do watch the previous videos. I'll leave the link of all the all India bar examination videos in the description box below. Watch them. They're going to act like a master class for you, जिसके अंदर आपकी सारी queries, आपकी सारी problems का solution आपको मिलेगा। ओके, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।